हाँ, तो आज हम डेरिवेशन का फिजिक्स का 11-12 का फॉर्मेट जानेंगे कि किस किस फॉर्मेट में लिखना है। क्योंकि हम मैथमेटिकल पार्ट से सीधा स्टार्ट कर देते हैं, थ्योरी-वोरी लिखते ही नहीं हैं। और सामने वाले टीचर को लगता है कि ये फॉर्म इस चैप्टर को समझ के नहीं, केवल मेन डेरिवेशन को रट के आया है, क्योंकि आप थ्योरी तो लिखते नहीं हो कि उससे पता चले कि आपको पता है डेरिवेशन। तो जिसकी वजह से, क्योंकि थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि जहाँ पढ़ाते हैं ऑनलाइन वगैरह वो सीधे फार्मूला से एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए उसे लगता है कि आपको थ्योरी नहीं आता, आप सीधा इसे केवल रट के आए, क्योंकि वो चीज़ क्यों हो रही है आप ये नहीं लिखते हो, सीधा मैथमेटिकल चीज़ वाला ही लिखने लग जाते हो। इसलिए उसे नहीं पता चलता है कि आपको पता है, इसलिए ये चीज़ करनी इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले कि जैसे कि मेन डायग्राम बनाना है, कहीं भी बना दो, पेंसिल से बनाना है ताकि मिस्टेक हो जाए तो फिर से रिवाइज मतलब कि वो कर सकें। और मेन डायग्राम करके इस पे क्या क्या हो रहा है, जैसे मान लो कोई लिक्विड में है तो क्या प्रेशर लग रहा है, क्या हो रहा है, ये सीधे ऊपर का मत देखिए, बस यहाँ तक कि क्या क्या हो रहा है इस रिएक्शन, मतलब जो भी हो रहा है उसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो। और इंट्रो में सबसे पहले एक्सप्लेन करो कि इस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है। और फिर अगली चीज़ जो कि हर बार सेम चलेगी जब तक डेरिवेशन ख़त्म ना हो जाए, कि सबसे पहले तो हेडिंग दो। हेडिंग मतलब एक्सप्लेन करो कि जो भी मैथमेटिकल पार्ट मतलब कि यूज करने वाले हो, जैसे कि M1 V1 कुछ भी यूज कर रहे हो तो एक्सप्लेन करो कि वो मैथमेटिकल पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें क्या पे फोकस करना है, कि उसमें हो क्या रहा है वो एक्सप्लेन, हेडिंग में वो एक्सप्लेन करो यहाँ पे। और फिर मैथमेटिकल पार्ट लिखो। और फिर से यही चीज़ कि कोई अगला मैथमेटिकल पार्ट लिखो तो फिर से हेडिंग में क्या हो रहा है एक्सप्लेन करो, फिर मैथमेटिकल पार्ट लिखो, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो है बीच बीच में यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आप ऐसे क्यू का सिंबल दे कि ये चीज़ क्यों लगा है, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लगा है या तो कोई कॉन्सेप्ट लगा है तो क्यों लगा है, वो क्यों लगा है, फॉर्मूला भी लग सकता है कॉन्सेप्ट भी, तो वो बताना है कि फॉर्मूला लगा है तो इस मैथमेटिकल पार्ट में इस पर क्यों लगा है, कॉन्सेप्ट लगा है तो क्यों लगा है। और ये मतलब ये जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ यहाँ एक्सप्लेन करने लगे, जैसे टीचर जब जहाँ बोलते हैं कि यहाँ ये इसलिए लगा है, वो आपको कम टाइम में समझाने के लिए ये नहीं लिखता है, लेकिन आपको लिखना है। और जो है कुछ कुछ में आप यहीं पे इसीलिए और एंड लगा दिए हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लगा भी सकते हो, कि डायग्राम, ये जो फॉर्मूला लगा है उससे डायग्राम के छोटे से एक्सप्लेन करो डायग्राम के थ्रू भी। तो जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लगा है तो एक्सप्लेन कर दो थोड़ा मोड़ा, मतलब जिसमें ज़रूरत पड़े कि हाँ इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है इस वाले मैथमेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन करने की, तो वहाँ डायग्राम भी ड्रा करके बता सकते हो। ओहो, और उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत डायग्राम का दे सकते हो। तो बस यही था कि जैसे कि ये मिस्टेक ना करिएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो सब थ्योरी को थ्योरी भी यूज किया जाता है सही, और डायग्राम, और जो है क्या बोलते हैं मैथमेटिकल पार्ट आप सीधा मैथमेटिकल से स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से लगता है कि वो बच्चा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, अरे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट वाला ज़्यादातर उसे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने थ्योरी से एक्सप्लेन किया नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि आप टीचर ने ऑनलाइन नहीं किया, मतलब कि किया लेकिन लिख के नहीं। तो इसीलिए उसे लगता है कि आपको नहीं आता है, और उसे ये पता नहीं होता है कि आपको आता है, इसलिए जो है यही फॉर्मेट चलेगा। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो, और उस डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस लगे हैं, क्या क्या हो रहा है वो पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो। फिर कोई भी मैथमेटिकल पार्ट करो तो उसमें हेडिंग में, मतलब हेडिंग कहने का मतलब है कि कुछ पैराग्राफ में भी कह सकते हो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, या तो फिर क्यों भी हो रहा है। और फिर किसी किसी पैराग्राफ में जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे ये क्यों सिंबल लगा के, या तो कोई भी सिंबल लगा के वो बता सकते हो कि यहाँ पे क्या या तो फिर क्यों हो रहा है। और फॉर्मूला या तो कोई कॉन्सेप्ट लगा है तो क्यों लगा है। और कुछ में जिसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़े वहाँ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो और उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक डेरिवेशन ख़त्म ना हो जाए।